जो अफगानिस्तान में हुआ जैसा श्रीलंका में दिखा और जो पाकिस्तान में होते आया है वैसा ही कुछ एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुआ। आरक्षण की आग में एक और देश जल उठा और नतीजा ये रहा कि शेख हसीना को भागना पड़ा और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। जैसे पिता के साथ 1975 में हुआ वैसे ही बांग्लादेश की अवाम ने बेटी के साथ 2024 में किया। हिंसा, प्रदर्शन, आगजनी और संग्राम का अंजाम रहा तख्ता पलट। तख्ता पलट के बाद पूरा 48 घंटे के लिए अंतरिम सरकार चलाई जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सेना सरकार बनवाएगी या फिर सेना सरकार चलाएगी। सच ये है कि 53 साल बाद एक और मुल्क बर्बाद हुआ। सवाल यह भी उठता है कि क्या चीन और इस्लामी कट्टरपंथियों के इशारे पर शेख हसीना की कुर्सी गई। शेख हसीना का जाना भारत के लिए आखिर कितना मायने रखता है, इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं और हमारे देश पर इसका असर कैसे होगा। क्या बांग्लादेश दोबारा से खड़ा हो पाएगा? क्या फिर से बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी हो पाएगी? आज हर एक मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए सुनिए बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर क्या कुछ कहना है पूर्व राजदूत और डिफेंस एक्सपर्ट्स का। बांग्लादेश में जो जिस प्रकार से हालत बहुत तेजी से बदलाव कर रही है, ये भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, पिछले 15 सालों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो बहुत मजबूत हो चुके थे। जिस प्रकार से डेवलपमेंट और जो हमारे म्यूचुअल कंसर्न्स थे, जो बांग्लादेश के थे, जो हमारे थे, जो डेवलपमेंट का एजेंडा था, जो बाउंड्रीज का एजेंडा था, जितने भी प्रॉब्लम थे तकरीबन सभी हल हो चुके थे। मुझे लगता है कि कई विदेशी ताकतें हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की हालत वहाँ रहे, क्योंकि वो भारत की भी और बांग्लादेश की भी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करना चाहते हैं। हाल में स्थिति काफी बदल गई है और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़कर बाहर चली गई है। हमने देखा है कि जो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन जो पहले स्टूडेंट्स ने शुरू किया था, बाद में कोई मतलब इस मौका छीन के कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जैसे कि जमात इस्लामी और ये ऑपोजिशन बीएनपी पार्टी भी दाखिल हुए, और वो देखते हुए हमें लगता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब विदेशी देश भी हो जिसका हाथ भी इन मामलों में हुआ होगा। ये बांग्लादेश में होना था, सारे आसार दिख रहे थे। शेख हसीना काफी लंबे समय से पावर में है और अभी जो पिछली इलेक्शन हुई उसमें सारी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट करा था। 15 साल की एंटी इंकम्बेंसी प्लस करप्शन कह लीजिए, जॉब्स कह लीजिए, सारा माहौल, और इसके अलावा यस डेफिनेटली रेडिकल इस्लाम और ऑपोजिशन पार्टीज, तो सबकी जो खिचड़ी थी तो रास्ता यहीं दिख रहा था, ये होना था। हमें अपने बॉर्डर्स को इमीडिएट सिक्योर कर देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जब ऐसी उथल पुथल होती है या हो गई है तो काफी रिफ्यूजीज, असाइलम और उनमें कुछ टेरर, आतंकी भी मिक्स्ड आ सकते हैं हमारे बॉर्डर्स की तरफ। आइए कुछ सवालों का जिक्र कर देती हूं जिनके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ों की चर्चा। पहला सवाल यह है कि आरक्षण विरोधी आंदोलन संभालने में क्या शेख हसीना नाकाम रही हैं? शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट से क्षेत्र में अस्थिरता फैलेगी? क्या चीन, पाकिस्तान ने आरक्षण विरोधी आंदोलन को हवा दी है? क्या बांग्लादेश में 50 साल बाद इतिहास दोहरा रहा है? शेख हसीना को हटाए जाने से भारत और बांग्लादेश संबंधों पर किस तरीके का असर पड़ेगा?